थे उसका सबका जवाब दे दिया गया। प्रश्न संख्या 6 डॉक्टर रागिनी नहीं सुन ली होगी, नहीं आ गया सारा पूरा डिटेल में जवाब आ गया, पूरा डिटेल में जवाब आ गया, पूरा डिटेल में जवाब। उसमें कितने अपहरणकर्ताओं को सजा हुई वो बता दिया, हमने सवाल किया था पूरा आ गया, 10-90 के माध्यम से सब आ गया, कितनी महिलाओं ने शिकायत दर्ज करी और कितनों पर कार्रवाई हुई, ये प्रश्न किया था। और मान्यवर हो गया, उत्तर आया है रविदास जी आप लीजिए कि 4 लाख आप अपनी सीनियरिटी के हिसाब से व्यवहार नहीं करते और उसमें केवल 14,000 सजा हुई। इसका मतलब है सजा की दर पूरा आ गया, सब पूरा डिटेल है। उन्होंने बताया है कि 4 लाख कितने थे, उसमें से 4 लाख में कितने में सजा हुई, कितना निस्तारण में सब बताया, बलात्कार घटना डॉक्टर रागिनी उनको दंड नहीं मिला। बैठे, इनका माइक बंद करते और आगे कुछ लिखा नहीं जाएगा। डॉक्टर रागिनी अब हो गया, पूरी बात आ गई। अरे उसके ऊपर डिबेट थोड़ी करा रहे हैं, सब जवाब आ गया, पूरा डिटेल में आ गया। नो आ गया, जो उत्तर आता था आता है, वो जबरदस्ती उत्तर जिस जो उत्तर आया वो पूरा संतुष्ट है, पूरे तरीके से उत्तर आया। बैठे प्लीज, बैठे बैठे। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता के जल और जीवन के मुद्दे पे प्रश्न पूछने का मुझे अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था वो जल शक्ति मंत्री जी से ये था कि जल जीवन मिशन के तहत कितने गांवों में कार्य संपूर्ण हो चुके हैं, कितने लोगों को शुद्ध पेयजल सरकार पहुंचा चुकी है, और अगर नहीं तो उसकी समय सीमा क्या है और कब तक पहुंचा पाएगी। बड़ा ही निराशापूर्ण उत्तर रहा, क्योंकि मंत्री जी ने ये कहा कि जल लोगों तक पहुंच तो पाया नहीं है, साथ ही साथ ये कब तक पहुंचेगा इस बात की भी जानकारी मंत्री जी को और विभाग को नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2019 में जब केंद्र की सरकार आई थी, उस समय अगस्त में नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर पूरे देश को यह वादा किया था कि दिसंबर 2024 तक पूरे देश को जल जीवन मिशन के तहत जोड़ा जाएगा। और आज दिसंबर 2024 में ये प्रश्न यूपी असेंबली में खड़ा हुआ और उसका उत्तर विभाग के पास नहीं है। और ये अपने में प्रत्यक्ष है कि ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है और झूठे वादे करती है, उसके अलावा इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष जी, जल जीवन मिशन में जब मैं नई विधायक चुन करके आई इस सदन में, उस वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश का बजट 6,15,000 करोड़ का था और मात्र एक स्कीम का बजट 3.5 लाख करोड़ का है। उसके बावजूद भी आज धरातल पे 1% भी काम नहीं हो पाया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से, क्योंकि जब जब प्रश्न उठते हैं नेता सदन के द्वारा, हमारे सीनियर मेंबर हमारे मंत्री जी खन्ना जी अभी जस्ट चले गए, शायद इस उत्तर को नहीं देना चाहते थे। साथ ही साथ जल मंत्री जी बार बार चाहे वो सत्ता के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, हर बार यही कहते थे कि हमारे लोगों को पानी मुहैया करा दीजिए, कम से कम जब तक हर घर नल नहीं हो पाता हैंड पाइप दे दीजिए। हर विधायक ने अपनी गरीब जनता के लिए, अपनी प्यासी जनता के लिए हैंड पाइप की मांग की, लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि इस सरकार ने कभी भी उन बातों को नहीं सुना और हमेशा नकारा है। मेरा मंत्री जी आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप रामराज की बात करते हैं और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, आज रोते हुए को हंसाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब तक, क्योंकि आज 5 साल हो चुके हैं, 3.5 लाख करोड़ का बजट आपके सिर्फ एक स्कीम पे आ चुका है, उसके बावजूद भी 1% जनता को पानी नहीं पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में सिर्फ आपसे एक ही सवाल करूंगी, और सिर्फ पक्ष की तरफ से नहीं, सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं, पूरे जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं उन सबकी तरफ से ये पूछना चाहूंगी कि आपकी स्कीम पे हमें भरोसा नहीं है कि आप पिछले 2 वर्षों में 50% लोगों को भी पानी पहुंचा पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या सरकार हैंडपंप हमारी जनता को मुहैया कराएगी? और साथ ही साथ आपकी जितना बड़ा बजट उतना बड़ा भ्रष्टाचार। और मंत्री जी, बहुत खेद के साथ कहना चाहती हूँ
कि आज ये स्थिति हो गई है कि कहीं ना कहीं अधिकारी मंत्री की नहीं सुन रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी की नहीं सुन रहा है। ऐसी स्थिति में क्या आपका मंत्रालय कोई कमेटी गठित करेगा जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को साथ में इंक्लूड करके और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगाने का काम करेगा? और आप बहुत ही सीनियर मेंबर है, बहुत ही जानकार मिनिस्टर हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि आप हमारी जनता को हैंडपंप भी देंगे और साथ ही साथ इसका बहुत ही विस्तृत रूप में आंसर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी जी, उत्तर प्रदेश में एक जेई, एक एई, एक एक्शन, रागिनी जी, उत्तर प्रदेश में एक जेई, एक एई, एक एक्शन चीफ, एमडी, हजारों ठेकेदार, किसी का हैसियत नहीं है कि वह मंत्री या सीधे संपर्क में आओ और 2 रुपया दिया हो कभी, किसी की हैसियत नहीं। ये योगी सरकार है और अधिकारी भी काम करेंगे, वह भी काम करेंगे। नीचे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल ग्राम 9781 है, जिनमें 95,858 ग्राम आबाद है। आबाद ग्रामों में 10,312 ग्राम उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा और 85,546 में से 36,289 योजनाएं ग्रामों में विभिन्न फर्मों के माध्यम से कराए जा रहे हैं। 40,702 ग्रामों में नियमित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। 22,200 ग्रामों को प्रधान द्वारा हर घर जल से प्रमाणित किया गया है, प्रधानों के द्वारा, वहां के अधिकारी यहां पर प्रमाणित किया गया है। यह स्थिति राज्य की है और बुंदेलखंड से यहां तक पहले ट्रेनों से पानी आता था, ट्रेनों से पहले पानी मंगाया जाता था। आज आप जाएंगे गांव